बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग मेरे साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले हैं ताकि वो आपको मिलते रहें। जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो बच्चों, हम लोगों ने आगे अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने अगर स्केड्यूल गौर से देखा है, लेकिन उस स्केड्यूल तक पहुंचने से पहले, मतलब हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल से पढ़ने से पहले हम उसका एक डिटेल ओवरव्यू लेंगे। हर पार्ट ऑफ स्पीच का हम ओवरव्यू देखेंगे कि बेसिकली हर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। क्योंकि जब हमने आगे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल सेपरेट पढ़नी है ना, सेपरेट डिटेल अगर हमने नाउन की फॉर एग्जांपल पढ़नी है, ठीक है, नाउन की पढ़नी है, तो उसमें हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि ये नाउन की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, नाउन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और ये जो स्पेसिफिक नाउन है ये कौन सा है, या नाउन क्या होता है। ये चीजें हम लोग उस डिटेल लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये हम आज के डिटेल ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों ने गौर से सुनना है मुझे, ठीक है, एंड देन अपने क्वेश्चंस को जमा कर ले, क्योंकि कल हमारी जो ऑनलाइन डिस्कशन होती है उसमें आपके तमाम सवालात के जवाब मैं दूंगी। अब बच्चों, नाउन, अगर सबसे पहले कोई आपसे पूछे कि नाउन क्या होता है, तो हमने बचपन से एक डेफिनेशन पढ़ी है कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो बच्चों, इसमें आइडिया का नाम भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि हमारी नाउन क्या है, नाउन एक बहुत ही फंडामेंटल पार्ट है स्पीच का, ठीक है, जो कि हमें बताता है नेम ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का या कॉन्सेप्ट के नाम को भी नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसके आगे जाते हैं कि बेसिकली नाउन में हमने और क्या पढ़ना है। देखो, नाउन की टाइप्स की बात कर लें, ठीक है, कितनी टाइप्स के नाउन्स होती हैं ये हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन। जैसे नाम से ही आपको जाहिर हो रही है कि ये क्या होती है, इसम नकरा। अगर उर्दू में आप लोगों ने कभी सुना हो इसम नकरा, ठीक है, बचपन से हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते थे, किसी आम शख्स, जगह हो, इस बेसिकली इसम नकरा, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जनरल, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, और ये इसमें हम जनरल नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेस या थिंग्स की बात करते हैं, ठीक है, और वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते, जिनको हम कॉमन नाउन्स कहते हैं। एक मतलब हम कह सकते हैं कि एक ट्रिक है जो आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस करने में हेल्प करेगा, कि कॉमन नाउन में हम जनरल, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंटाइटीज की बात करते हैं, नेम, प्लेस और नेम, पर्सन और थिंग की नेम को, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग जो जनरल और नॉन स्पेसिफिक हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, डॉग, सिटी, बुक, कंप्यूटर। मुझे नहीं पता कौन सा स्पेसिफिक डॉग, एक जनरल डॉग की बात हो रही है, ठीक है, मुझे नहीं पता कौन सी सिटी, कौन सी बुक, कौन सी कंप्यूटर। तो ये सारी एज ए जनरल हमारी एंटाइटीज हैं, नॉन स्पेसिफिक एंटाइटीज है, जिनको हम कहते हैं ये हमारी कॉमन नाउन्स है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम प्रॉपर नाउन पर। तो जैसे ही मैंने एक डिफरेंस आप लोगों को ऊपर कॉमन नाउन में ही बता दिया कि हमारा कॉमन नाउन कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता, तो मींस कि हमारा प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी। और आपने उर्दू में अगर पढ़ा हो, ठीक है, उर्दू में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, तो इसम मारफा जो होता है, इसम मारफा, ठीक है, इसम मारफा, इसको बोलते हैं, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। मतलब किसी खास, अब मैं अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्राम लॉजिक। आज एक बहुत ही अमेजिंग सा लेक्चर हमारा होने वाला है, जो है डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपनी तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक डिटेल लेक्चर लेंगे, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने स्केड्यूल गौर से चेक किया हो, तो हमारे एक एक लेक्चर नाउन पर है, एक लेक्चर प्रोनाउन पर है, एक वर्ब पर है, एक एडजेक्टिव पर है, एक एडवर्ब पर है, आगे, ठीक है। लेकिन उन लेक्चर्स तक जाने से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, और प्रोनाउन क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसी तरह वर्ब एंड सो ऑन।
क्योंकि जब हम लोग नाउन का डिटेल लेक्चर जिस स्केड्यूल में मैंने लिखा है डिटेल्ड नाउन, ठीक है, इस डिटेल्ड नाउन के लेक्चर में हम लोग ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन की कितनी टाइप्स हैं, ये कौन सी नाउन है, ये कौन सी नाउन है, बल्कि उसमें हम रूल्स पढ़ेंगे, उसमें हम वो चीजें पढ़ेंगे कि हमने नाउन को यूज कहाँ करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ नहीं करना, ठीक है, कौन से नाउन को कहाँ यूज करना है। तो उन लेक्चर्स को समझने के लिए ये वाला जो ओवरव्यू का लेक्चर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप लोगों ने पूरे लेक्चर में बहुत ज्यादा गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से तमाम लेक्चर की समझ आ जाए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन को। तो बच्चों जैसे हमें पता है कि नाउन क्या होता है, नाउन एक फंडामेंटल पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि हम कहते हैं कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, या आइडिया या कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके नेम को हम कहते हैं जगह के नाम को, प्लेस के नाम को, ठीक है, थिंग के नेम को और पर्सन के नेम को हम कहते हैं ये हमारा नाउन है। हमारी जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहली है हमारी कॉमन नाउन, ठीक है। अब कॉमन नाउन क्या होती है बच्चों, अगर आप लोगों ने बचपन में उर्दू में पढ़ा हो तो मैं आपको आसान सी एक एग्जांपल बता देती हूँ कि हमारी कॉमन नाउन होती है इसम नकरा, ठीक है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसम नकरा। अब इसम नकरा क्या होती है कि किसी आम जगह, चीज या शख्स के नाम को इसम नकरा कहते हैं। तो ये इसम नकरा बेसिकली हमारी कॉमन नाउन है, ठीक है। ये हमें किसी जनरल या नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को बताती है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होती। अगर हमने इसे सेंटेंस में लेना है तो हमारी कॉमन नाउन्स कैपिटल लेटर से नहीं लिखी जाती, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, डॉग, सिटी, बुक, कंप्यूटर, कार। इसी तरह अगर हम अपनी सेकंड नाउन की टाइप को देखें, प्रॉपर नाउन, तो बच्चों प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक, किसी खास पर्सन, प्लेस, थिंग को बताती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको प्रॉपर का नाम दिया जाता है। और अगर आप लोगों को मैं इसकी उर्दू में एक मिसाल दूं ताकि आपको याद रहे, तो इसम मारफा आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा अपने बचपन में, ठीक है। इसम मारफा कहते होते हैं कि किसी खास, ठीक है, खास पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर एग्जांपल्स देखो ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे जॉन हो गया, ठीक है, वेट, जॉन हो गया। इसके साथ साथ अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमें अवेलेबल है, ठीक है, पेरिस एंड द ग्रेट गैट्सबी, इसी तरह एप्पल। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो ये पर्सन जो था, पर्सन, ठीक है, जनरली तो ये हमारा कॉमन नाउन था। लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ, जॉन की बात कर रही हूँ, अहमद की बात कर रही हूँ, अली की बात कर रही हूँ, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन है। इसी तरह पेरिस एक स्पेसिफिक सिटी, एक खास सिटी है, ठीक है, लेकिन सिटी एज अगर मैं बोलूँ तो एक जनरल है जो कॉमन नाउन है। इसी तरह द ग्रेट गैट्सबी एक बुक का नाम है तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। एप्पल एक कंपनी का नाम है तो हमारा प्रॉपर नाउन है। आप याद, इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप जहन में रखो कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, कि हमेशा ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने जहन में रख लेनी है। फिर आगे हम कंक्रीट नाउन की बात करें तो बच्चों कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये दो चीजें आपको साइड बाय साइड समझनी है। जहां से कंक्रीट नाउन की बात करें, ठीक है, तो कंक्रीट नाउन क्या होता है कि जो मटेरियल को शो करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स को शो करता है, जो हमारे एसेट कॉन्सेप्ट्स को शो करता है, जो इनटेंजिबल हो। ये हमारा कंक्रीट नाउन ऐसे कॉन्सेप्ट शो करता है जो टेंजिबल होते हैं, जिनको इंसान अपनी सेंसेस से परसीव कर सकता है। जबकि हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी फीलिंग्स को परसीव करते हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको इंसान अपनी फीलिंग सेंसेस से परसीव नहीं कर सकता। सेंसेस कौन सी? हमारी देखना, सूंघना, टच करना, स्मेल करना, ठीक है, तो ये टेस्ट करना, ये हमारी सेंसेस है। तो जब हम इस तरह की अपनी सेंसेस से चीजों को परसीव कर सकते हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारी कंक्रीट थिंग्स है। जैसे टेबल हो गया, रॉक हो गया, ट्री हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सारी हमारी क्या है? हमारी कंक्रीट थिंग्स है। सीमेंट हो गया। जबकि अगर हम ब्यूटी की बात करें, लव की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, फ्रीडम की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि प्लीज ये जरा चेक करके दिखाओ कि इसमें कितनी जस्टिस है, या प्लीज ये जरा यानी सुन के बताओ कि इसमें कितनी फ्रीडम है, या प्लीज इसको जरा तोल के बताओ या टच करके बताओ इसमें कितना लव है। ऐसा हम कभी भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं ये हमारे इनटेंजिबल होते हैं, इनको हम सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते। फिर बच्चों आ जाता है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। हमें पता है कि हमारी काउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं? वो नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली, एक एक को हम काउंट। कैट है, 2 कैट होगी तो कैट्स बन गई, प्लूरल बन गई, ठीक है। इसी तरह बुक है, बुक्स है, यानी वो नाउन जिन्हें हम सेपरेटली एक एक करके काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं।
इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो वो नाउन्स जिनको हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, सेपरेटली हम उनको काउंट नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जिसकी एग्जांपल क्या है, वाटर हो गया, नॉलेज हो गया, शुगर हो गया, एडवाइस हो गया। ठीक है, आप शुगर के एक एक दाने को सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह वाटर हो गया, नॉलेज हो गया। बच्चों फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहते होते हैं कि टीम और ग्रुप की फॉर्म में जब हम नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जैसे टीम, फैमिली, फ्लॉक, ऑडियंस, ठीक है, पुलिस एक अदारा है, एक पूरी टीम है। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, अब दो नाउन्स मिलकर बनाएंगे कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, जब हम लोग दो नाउन्स मिलकर एक सिंगल वर्ड बनाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे कंपाउंड नाउन्स है। जैसे आप देखो टूथ पेस्ट, तो टूथ इसमें एक नाउन है और पेस्ट हमारा दूसरा नाउन है, इन दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड नाउन बनाया। इसी तरह मदर इन लॉ हो गया, बास्केटबॉल हो गया, बास्केट एक नाउन, बॉल दूसरा नाउन। ठीक है, मदर और लॉ, ठीक है, ये दो हमारे नाउन्स है, लेकिन इन इसको यहाँ पे कनेक्ट करने वाला है। अब पोजेसिव नाउन क्या होते हैं, वो नाउन्स जो हमारी ओनरशिप को या पोजेशन को शो करते हैं। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल इसको याद करने की क्या है कि ऐसा नाउन जिसके एंड पर अपोस्ट्रोफी और साथ एस लगा होगा, वो बता रहा होगा कि यहाँ पर हमारी ओनरशिप शो हो रही है। अपोस्ट्रोफी और साथ एस, ये हमें बताएगा कि ये हमारी यहाँ पे मलकियत शो हो रही है उस चीज की दूसरी चीज के साथ। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये हमारी पोजेसिव नाउन है। जैसे यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दूं, सारास कार, तो ये सारास के एंड पर अपोस्ट्रोफी और एस लगाने का मतलब ये है कि कार बिलोंग्स टू सारा। इसी तरह द कंपनीज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू कंपनी। द कैट्स टेल मीन्स टेल बिलोंग्स टू कैट, ये पोजेशन को शो करें। तो वो नाउन्स जो पोजेशन को शो करते हैं उन्हें हम पोजेसिव नाउन्स कहते हैं। इसी तरह प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं कि जो मोर देन वन होते हैं। ठीक है, जैसे डॉग्स, कैट्स, बुक्स। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या होते हैं, जो एक होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिंगुलर नाउन्स, जैसे माउंटेन, पेन, आइडिया। ठीक है, अब याद रखना है आपने, मेन एक सिंगुलर नाउन है, ये आपने ध्यान रखना है। मेन, MEN एक प्लूरल नाउन। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जेंटल मैन, तो ये हमारा प्लूरल, यहाँ पे ए होता तो ये सिंगुलर नाउन होता। फिर बच्चों जेरेंट्स, जेरेंट्स हम लोग इंशाल्लाह आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, और हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को जेरेंट्स कहते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म से क्या मुराद है कि वो वर्ब्स जिनके एंड पर ING ऐड कर दिया जाता है उन्हें हम कहते हैं हमारी जेरेंट्स। जैसे स्विमिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का जो प्लस करना है ये कहलाता है हमारी जेरेंट्स। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है हमारा नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। तो बच्चों नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ ऐड करने का मेरा मकसद ये था कि आपको एक चीज दिखानी थी। आप यहाँ देखो, मैरी कैन यू पास द सॉल्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैरी के एंड पर यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम लोगों ने नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस मतलब किसी से मुखातिब होकर उस बंदे का नाउन यूज करके उसको बुलाना है, नाम यूज करके, तो फिर हम लोग उसको कहते हैं नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। तो आपने एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि जब कभी भी नाउन ऑफ डायरेक्ट एड्रेस यूज होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो, आपने हमेशा हमेशा उसके बाद कोमा लगाना है। जैसे यहाँ मैरी के बाद कोमा लगा है। ठीक है बच्चों, लेट मी चेक कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है प्रोनाउन। ठीक है, अब हम अपने प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट तो आपको आते होंगे, अभी आप लोग माशाल्लाह लाइक बच्चे हो, लेकिन हमारा ओवरव्यू है तो हम लोगों ने सब चीजों को गौर से एक नजर जरूर देख लेना है। अब प्रोनाउन की अगर बात करें तो प्रोनाउन हमारे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हम नाउन के यानी इंस्टेड यूज करते हैं। मतलब हम लोगों ने बार बार अपने सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करना। मैं कहती हूँ कि मैं अलीना इज अ गुड गर्ल, फिर मैं ये नहीं कहूंगी अलीना वेयर्स सो ब्यूटीफुल ड्रेसेस या अलीना वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बट मैं कहूंगी शी इज अ गुड गर्ल, शी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज अ पंक्चुअल गर्ल। तो ये जो शी का यूज है ये बेसिकली प्रोनाउन है। ठीक है, तो किसी भी सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन जो हम यूज करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं कि बार बार हम अपने टेक्स्ट के अंदर बार बार एक रेपिटेशन को अवॉइड करें। अब सबसे पहले आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो प्रोनाउंस जो हम लोग यानी किसी स्पेसिफिक नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इनको 3 केसेस में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। तो बच्चों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या सब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करके यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्स्टिट्यूट करके या रिप्लेस करके यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव
नाउन को रिप्लेस करके। और इसी तरह पोजेसिव नाउन्स को रिप्लेस करके जब लिखा जाता है तो उसे हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं, जो ओनरशिप को यूज करते हैं। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की लिस्ट में शामिल है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये वो प्रोनाउंस है जिनको हम सब्जेक्ट के इंस्टेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। ये कौन से प्रोनाउंस है जिनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्टिव नाउन को रिप्लेस करके यूज करते हैं। जैसे ही इज कमिंग टू द पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या है? हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी गेव द बुक टू हिम, यहाँ पे हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। पोजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इसमें कौन कौन से शामिल है? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स, ठीक है। तो मैं कहूंगी कि द कार इज माइन, तो ये माइन यहाँ पे क्या है? मेरा पोजेसिव प्रोनाउन है। बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन हम साइड बाय साइड पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं ना जब हम लोग अपने सब्जेक्ट और अपने ऑब्जेक्ट को एक ही हमारा होता है, ठीक है। द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का सेम ही पर्सन होता है तो फिर हम अपने जो प्रोनाउन वहां पर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग। अगर आप गौर करो तो लगा कि शी सब्जेक्ट है, ठीक है, हर्ट हमारा वर्ब है और फिर दोबारा से हर सेल्फ लग गया। मीन यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये हमारा सेम है, ठीक है, शी और हर सेल्फ। तो इस वजह से यहाँ पे जो हर सेल्फ है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हमेशा सेल्फ या सेल्फ पर एंड होता है, सेल्फ में सिंगुलर पर और सेल्फ पर प्लूरल में, ठीक है। ये माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी कि ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। बच्चों इंटेंसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना। इंटेंसिव प्रोनाउंस भी सेल्फ और सेल्फ पर एंड होते हैं, बट ये एम्फेसाइज एंड इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होते हैं। उस नाउन को उस प्रोनाउन उस के तौर पर यूज हुआ उसको रिप्लेस करके जब यूज किए जाते हैं, ठीक है, राइट आफ्टर द सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद जब डायरेक्टली यूज किए जाते हैं तो ये बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं कि एम्फेसाइज कर सके, इंटेंसिफाई कर सके हमारे प्रोनाउन को, ठीक है, मतलब उस पर थोड़ी सी उसको स्ट्रेस देने के लिए। ये भी वही है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, और सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल देखो तो आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, जबकि हम लोगों ने क्या कहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है, जबकि यहाँ पे ये हमारा राइट आफ्टर द सब्जेक्ट या राइट आफ्टर द ऑब्जेक्ट यूज होता है। आई माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, ये एम्फेसाइज करे कि मैं खुद ख्याल रख लूंगा सिचुएशन का, ठीक है। फिर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, तो बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो इशारा करने के लिए, किसी स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा करने के लिए या थिंग्स की तरफ इशारा करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है, जो प्रॉक्सिमिटी शो करते हैं कि कोई चीज मुझसे कितनी दूर है और कितनी नजदीक है। इसमें दिस, डैट, ठीक है, दिस, डैट, दोज और दीज शामिल है, ठीक है। दिस जो होता है वो करीब पड़ी हुई एक चीज के लिए यूज होता है, डैट दूर पड़ी हुई एक चीज के लिए यूज होता है, दीज दूर नजदीक पड़ी हुई कई चीजों के लिए यूज होता है, और दोस्त जो होता है वो दूर पड़ी हुई प्लूरल चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं बच्चों? वो प्रोनाउंस जो हमारे मतलब सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। हु जो है वो हम पर्सन के लिए, हु इज कमिंग टू द पार्टी। हुम हम लोग कहते हैं जब हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना है, जैसे हुम डिड यू इनवाइट, ठीक है। उसके बाद हुज जो होता है वो हमारी पोजेशन शो करता है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हुज बुक इज दिस, ठीक है, यहाँ पे ये देखो हुज बुक इज दिस, हुज बुक ने यूज करना है कि व्हेन टू और मोर पीपल आर डूइंग समथिंग टू ईच अदर, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईच अदर एंड वन अनदर। जैसे हमने बात की ईच अदर हम कहते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं, ठीक है, एंड जब मोर देन टू पीपल हैं तो फिर वन अनदर, ठीक है, समथिंग टू ईच अदर। फिर आ जाते हैं हम अपने वर्ब पर। बच्चों हमने अपने बेसिक्स के और इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा था वर्ब का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स और इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वर्ब क्या होता है? अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे वर्ब की वो पुरानी और टिपिकल डेफिनेशन नहीं देंगे कि मैम एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। नो, अ वर्ब इज एन एक्शन, ओके, एक्शन, अक्रेंस और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, ये वर्ब की डेफिनेशन है, एक्शन, अक्रेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। एक्शन में कोई भी काम,
अक्रेंस में कोई फिनोमिना, स्टेट ऑफ बीइंग में कोई स्टेट, ये वर्ब होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्शन वर्ब्स की। तो हमें पता है कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स जो हमारे एक्शन को शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी कौन कौन सी एक्शंस, फिजिकल एक्शंस भी हो सकती हैं एंड मेंटल एक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्शंस भी हो सकती हैं और मेंटल एक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे शी रैन टू कैच द बस, रैन एक फिजिकल एक्शन है। ठीक है, बट इन द वेरी नेक्स्ट एग्जाम्पल ही थिंक्स डीपली अबाउट द प्रॉब्लम, थिंक्स क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्शन है। तो ये दोनों हमारे एक्शन वर्ब्स में आते हैं, मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस। फिर बात कर लेते हैं लिंकिंग वर्ब्स की। तो लिंकिंग वर्ब्स जैसे नाम से ही आपको शो कर रहा है कि जो हमारे सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, इनको कनेक्ट करता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या शामिल हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमारा नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और कोई दूसरा नाउन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा नाउन एडजेक्टिव हो सकता है। तो हमारे लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं, हमारे सब्जेक्ट को हमारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आप देखो, शी इज अ टीचर। ठीक है, शी इज अ टीचर। अब इज यहाँ पे क्या कर रहा है, is basically connecting or linking the subject is to our teacher, a subject complement। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों है, बेसिक के लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा था कि ये वर्ब के मानी को कंप्लीट कर रहा है और सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, इसी तरह द फ्लावर्स स्मेल लवली। अब ये स्मेल जो है ये कौन सा वर्ब है, ये हमारे द फ्लावर्स सब्जेक्ट को और लवली एडजेक्टिव को आपस में कनेक्ट कर रहा है, लिंक कर रहा है। हमारे वर्ब स्मेल के मीनिंग को ये लवली कंप्लीट कर रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। स्मेल ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है बच्चों, इसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मतलब निक नेम है हेल्पिंग वर्ब्स का। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या करते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छा डिटेल इंट्रोडक्शन के लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ भी यूज होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि पहला वर्ब जो होता है, ठीक है, वो हमारा अगर दो वर्ब्स हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। ठीक है, अब हमारा इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टडिंग मेन वर्ब है, तो इज यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है जो हमारे मेन वर्ब स्टडिंग के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सेम इज द केस हियर, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैज है ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एंड फिनिश्ड क्या है, हमारा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब। अगर आप लोगों को अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, सपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो प्लीज मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर का लिंक डाल रही हूँ, आपने पहले वो देख लेना है अच्छी तरह, बिकॉज वो हमारे पूरे इंग्लिश की सोल है। हम बार बार पढ़ेंगे कि हमने ये पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। सो किसी भी कंफ्यूजन से खुद को बचाने के लिए पहले उस लेक्चर को जरूर देखना है आप लोगों ने। ओके, फिर आ जाता है मोडाइल वर्ब्स। मोडाइल वर्ब्स बेसिकली कब यूज होते हैं, जब हम लोगों ने एक्सप्रेस करनी होती है पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और एबिलिटी। पिनपा, PNPA, पंपा। ठीक है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, एबिलिटी या लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड कहते हैं कि हो सकता है या हो नहीं सकता। ठीक है, अब एग्जांपल्स आप लोग देखो, आई कैन स्विम, ये कैन हमारा मॉडल वर्ब है जो शो कर रहा है एबिलिटी को। यू मस्ट फिनिश योर असाइनमेंट, ये मस्ट क्या है, हमारा मोडाइल वर्ब है जो कि नेसेसिटी को शो कर रहा है। दे माइट कम टू द पार्टी, तो ये माइट क्या है, एक मोडाइल वर्ब है जो हमारी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आ जाते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इस पर भी मैं आपको आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी हम इसको देखेंगे यहाँ पर ताकि हमें एक जनरल ओवरव्यू मिले कि बेसिकली ये होता क्या। बच्चों, जो ट्रांजिटिव होता है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा होता है इस वर्ब के साथ, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब को अपने मीनिंग के लिए किसी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। अब एग्जाम्पल देखें, शी एट द केक। अब हमें पता है शी क्या है, सब्जेक्ट, एट क्या है, वर्ब, द केक क्या है, ऑब्जेक्ट, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रोडक्शन के लेक्चर में हमने गौर से देखा था, शी एट व्हाट डिड शी एट द केक।
तो ये एट, द केक क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब एक वर्ब अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं ये हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे देखें, शी स्लेप्ट पीसफुली, क्या ये स्लेप्ट अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को ले रहा है? नो, यहाँ पे लिखा है एक कॉम्प्लीमेंट जो हमारे स्लेप्ट वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। और शी के लिए एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है, तो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का जिक्र नहीं है स्लेप्ट के बाद, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। देन रेगुलर वर्ब्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, इसकी बचपन से जो हमें सिखाई गई थी कि वो वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है उनको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, वो वर्ब जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट, सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दीज वर्ब्स फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय ईडी, ठीक हो गया। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, वॉक, वॉकुलर वर्ब्स क्या करेंगे कि ईट, एट, ईटन। नजर आ रहा है आपको, सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारी इसकी इर्रेगुलर वर्ब्स है। आप आसान वे में याद कर लो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, यानी जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करते, जैसे गो, वेंट और गोन, ईट, एट, ईटन, ठीक है, ये हमारे रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स हैं। फिर अगर हम बात करें फ्रेजल वर्ब्स की, ठीक है, तो बच्चों हमें पता है कि फ्रेजल वर्ब्स हमारे कुछ पेट वर्ब्स होती हैं जिनका मीनिंग हमें देखना पड़ता है, जो प्रेपोजिशन, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब्स एंड वन और मोर पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कॉम्बिनेशन होती है वर्ब का और साथ में क्या हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स हमारे प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, दैट टुगेदर हैव अ यूनिक मीनिंग, जो मिलकर एक यूनिक सा मीनिंग बनाते हैं, जो उसके यानी वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता बल्कि एक यूनिक मीनिंग होता है। जैसे शी ब्रोक डाउन इन टेयर्स, अब इसका मतलब क्या है, यानी बहुत इमोशनल हो जाना, रोना शुरू कर देना, ठीक हो गया। तो ये ब्रोक डाउन हमारा एक फ्रेजल वर्ब है। इसी तरह दे रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, ठीक है, दे रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। अब यहाँ पे रैन इनटू क्या है, रैन इनटू का मतलब है मीट अनएक्सपेक्टेडली, मतलब अचानक से मुलाकात हो जाना। स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं बच्चों, हमने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी, स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जो हमारी स्टेट को, कंडीशन को, फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं, स्टेट को, कंडीशन को और फीलिंग्स को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे शी लव्स चॉकलेट, अब ये लव्स जो है, ठीक है, ये हमारी कोई एक्शन नहीं है, ये हमारी कोई फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये एक स्टेट है, पसंद करना एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है, जो स्टेट ऑफ फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही है। इसके बाद अगर आप देखो, द केक टेस्ट डिलीशियस या स्वीट, ठीक है, द केक टेस्ट डिलीशियस, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है ये हमारे एक स्टेटिव वर्ब है, ये किसी एक्शन को, किसी फिनोमिना को एक्सप्रेस नहीं कर